Now the next chapter is gravitation. इस चैप्टर में अच्छा ये है कि नोटबुक में जो भी लिखवा रहा हो खाली उतना ही पढ़ना है, नो गाइड क्वेश्चन। जितना मैं नोटबुक में लिखवा रहा हूँ इस चैप्टर में उतना ही पढ़ना है। तो जो मैं समझा रहा हूँ वही लिखवाऊंगा, राइट? तो आपका जल्दी से हो जाना चाहिए। तो अच्छे से समझो, अच्छे से रिकॉल करो, ज़्यादा टाइम तक उसको रिकॉल करो, राइट? ओके। तो ग्रेविटेशन के बारे में आपने पहले भी सुना है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सुना है कि नहीं? हिंदी में उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। क्या बोलते हैं हिंदी में? गुरुत्वाकर्षण। तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, बोलो। अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकूं तो बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स वो ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो नीचे की तरफ आ रहा है तो कोई तो उसको पुल कर रहा रहेगा, तभी तो नीचे आ रहा है। कौन पुल कर रहा है? अर्थ पुल कर रहा है। कौन पुल कर रहा है? दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कौन कर रहा है? अर्थ अप्लाई कर रहा है। कौन अप्लाई कर रहा है? अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? अर्थ अप्लाई कर रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाए तो वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है। तो नीचे की तरफ क्यों गिर रहा है? क्योंकि अर्थ क्या कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है, राइट? अच्छा, आप सुनना बराबर मैं क्या बोल रहा हूं। ये पेन को जब मैं ऊपर फेंकूंगा तो डायरेक्टली नीचे आ रहा है, हाँ है ना? या मुझे बोल रहे हैं रुक जाओ, मैं वहां घूम के आता हूं, नहीं वहां से ऐसा निकल के वहां चले जाएगा, वहां से उधर जाएगा, नहीं वहां भी मिल के आता हूँ, वहां से इधर आएगा, नहीं इसको भी मिल के आता हूँ, फिर मेरे पास आएगा। हाँ अभी बोलो क्या करना है? अच्छा नीचे गिरना था, नीचे गिरता हूँ। ऐसा वेट करते हैं क्या? या नागिन डांस करते हुए नीचे गिर रहा है? नहीं, हंसने की बात नहीं है, सोचने वाली बात है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जा रहा है तो वो तुरंत नीचे गिर रहा है। इट इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। इट इज फॉलिंग, वो कोई पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए नहीं आ रहा है, सीधा सीधा वर्टिकली वो परपेंडिकुलरली नीचे गिर रहा है कि नहीं? जैसे कि ऐसे कहानी है न्यूटन को लेकर के कि न्यूटन एक झाड़ के नीचे आराम कर रहा था, बैठा था, और उसने देखा कि जो एप्पल जो है वो एप्पल ट्री से वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे गिरा। तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों गिरा हुआ है? वो जाकर के न्यूटन के आंख के ऊपर जाके क्यों नहीं लग गया? समझ रहे बात को? सीधा नीचे क्यों गिरा हुआ है? तो उसका रीजन क्या है? का रीजन ये है कि अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स हर ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहा है कि नहीं? और जो वो फोर्स जो है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। दैट मींस वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली मतलब वो ऑब्जेक्ट को तुरंत नीचे की तरफ खींचता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दैट इज व्हाई एन एप्पल इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऊपर गया हुआ है वो वर्टिकली नीचे डाउनवर्ड की तरफ गिरता है। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, हम सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? एक फोर्स है जो अर्थ अप्लाई कर रहा है, जो अर्थ एक्सर्ट कर रहा है किसके ऊपर? हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, है क्या नहीं? और वो हर एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट कर रहा है मतलब वो पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ किस डायरेक्शन में खींच रहा है?
वर्टिकली या फिर टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, टूवर्ड्स दी। और ये फोर्स किसने डिस्कवर किया? सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? क्लियर? तो डेफिनेशन लिखो आप, मैं आपको डिक्टेट करता हूं, आप डेफिनेशन लिखो। Gravitational force, a force that attracts the object towards itself, a force that attracts the object, a force that attracts the object towards itself, एक ऐसा फोर्स जो हर ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। किसकी तरफ? अपनी तरफ। और ये कौन एक्सर्ट कर रहा है? अर्थ एक्सर्ट कर रहा है, मतलब अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है। एंड इट इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ, एंड इट इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ, एंड इट इज एक्सर्टेड, EXERTED, and it is exerted by the earth, is known as gravitational force. A force that attracts the object towards itself, and it is exerted by the earth, is known as gravitational force. समझ में आ रहा है? सेकेंड पॉइंट कंटिन्यूशन में लिखो फुल स्टॉप करके। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। It is directed towards the center of the earth. Full stop. It was discovered by Sir Isaac Newton. It was discovered by Sir Isaac Newton. किसने डिस्कवर किया है? सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया हुआ। लिख लिया आपने? समझ में आया? मान लो ये अर्थ है, अर्थ ग्राउंड पोजीशन, राइट? ट्री है, एक एप्पल लगा हुआ है, राइट? तो ये एप्पल वर्टिकली डाउनवर्ड गिरा है, किसे गिरा है? समझ में आ रहा है? तो जिस पोजीशन पे था वो, उस पोजीशन से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्यों? क्योंकि अर्थ ने क्या किया? इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई किया, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट करता है। टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ का मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली। तो आपने वो लाइन लिखा है ना, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, उसके बाद जो मैं ब्रैकेट में लिखो वर्टिकली डाउनवर्ड, इस लाइन का मतलब क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। समझा इतना या नहीं समझा? तो एप्पल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हुआ, और वो एप्पल कैसे नीचे गिरा है? वर्टिकली डाउनवर्ड गिरा हुआ है। किसने खींचा उसको? कैसे खींचा? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करके खींचा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग रीड करेंगे चैप्टर, है क्या नहीं? कौन रीड करेगा? करो रीड। We have seen in the previous trend, वहां से पढ़ो, जरा जोर से रीड करना बेटा।
हाँ gravitation. As we have learned, the phenomenon of the gravitation was discovered by Sir Isaac Newton. As the story goes, he discovered the force by seeing an apple fall from a tree to the ground. He wondered why all apples fall vertically downward and not at an angle upward. He wondered why why do they not fly off in a horizontal direction. After much thought, he came. है ना, मैं आपको बताया अभी कि क्यों ये एप्पल जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, क्यों ये एंगल बनाते हुए नीचे नहीं आ रहा है, नहीं ऐसा ऐसा गोल गोल घूम के डांस करते हुए नीचे नहीं आ रहा है, डायरेक्टली क्यों नीचे गिर रहा है? आगे He came to the conclusion that the earth must be attracting the apple towards itself. Huh. And this attracting force must be directed towards the center of the earth. The direction from the apple on the tree to the center of the earth is a vertical direction at the position of the apple. And thus, the apple falls vertically downwards. क्लियर? आगे On the left shows an apple tree on the earth. The force on an apple on the earth is towards the center of the earth. That is, along the perpendicular from the position of the apple to the surface of the earth. The figure also shows the gravitational force between the earth and the moon. The distance in the figure are not according. बस कर, ठीक है, ठीक, ओके। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को लेकर के। ग्रेविटेशनल फोर्स इस एप्पल पे अप्लाई हो रहा है और वो फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट को वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ खींच रहा है, इसलिए वो एप्पल जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स एप्पल ट्री जितने हाइट है उसके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो क्या उसके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है? क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या बोला? ग्रेविटेशनल फोर्स इस ट्री तक अप्लाई हो रहा है, तभी ये एप्पल जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है या नहीं? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स और भी ऊपर वाले हाइट पे जो ऑब्जेक्ट है उस पर भी अप्लाई होता रहेगा? फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन अगर जा रहा है तो एरोप्लेन पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता रहेगा, होता है या नहीं? तो एरोप्लेन नीचे क्यों नहीं गिर रहा? क्वेश्चन समझा मेरा? एप्पल पे अप्लाई हुआ है, एप्पल नीचे गिर गया। फिर मैंने आपको क्वेश्चन किया कि और भी हाइट पे जो ऑब्जेक्ट है उस पर भी अप्लाई होता रहेगा, तो आपने बोला हाँ, और वो ट्रू है, अप्लाई होता रहेगा। तो एरोप्लेन पे भी अप्लाई हो रहा है, तो एरोप्लेन नीचे क्यों नहीं गिर रहा? इतनी हाइट पे नहीं है बेटा एरोप्लेन जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो रहा रहेगा। इट इज सिमिलर, सेम, जिस हाइट पे एरोप्लेन ट्रेवल कर रहा है सेम ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हम अर्थ पे जो हम या ग्राउंड सरफेस पे मेजर करते हैं, जो महसूस करते हैं, सेम है। एरोप्लेन नीचे क्यों नहीं गिर रहा? हाँ, क्या बोला तूने? किसको पुश कर रहे? हाँ, एरोप्लेन का जो इंजन है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो एरोप्लेन के इंजन के वजह से फोर्स आया, वो फोर्स की वजह से क्या आया एरोप्लेन के अंदर? हाँ, अरे एरोप्लेन के इंजन से फोर्स अप्लाई हुआ तो एरोप्लेन के अंदर क्या आया? थोड़ा सा फिजिक्स सोचो, आओ एक्चुअल साइंस पे। एरोप्लेन के इंजन ने एक फोर्स अप्लाई किया तो एरोप्लेन के अंदर क्या आया? स्पीड आई, वेलोसिटी आया या नहीं आया? जब इंजन फोर्स अप्लाई करेगा एरोप्लेन का तो वेलोसिटी नहीं आएगी एरोप्लेन के पास, मोशन नहीं आएगा, तभी तो उड़ रहा है, तभी तो घूम रहा है।
या नहीं? घूम रहा है ना, मतलब एरोप्लेन जो है वो मोशन में है, एरोप्लेन जो है वो मोशन में है। तो बिकॉज ऑफ दैट मोशन एरोप्लेन जो है वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है और उसको नीचे नहीं खींच पा रहा है, क्योंकि एरोप्लेन के पास क्या है? मोशन है। एक इमेजिन करो कि एरोप्लेन अगर क्लाउड में जा रहा है और रुक गया, पायलट ने बोला 2 मिनट रुको, मैं जरा बाजू में पार्क कर देता हूं, पानी पीते, नाश्ता कर लेते, 2 मिनट जरा बादलों के बीच में रुकाता हूं, जरा 2 मिनट पार्क करता हूं। तो इमेजिन, ऐसा होगा नहीं कभी, पर एक इमेजिन कि कभी हो गया ऐसा, तो क्या होगा? जिस मोमेंट पे एरोप्लेन ऊपर रुका ना, और क्या कर लेगा? उसको नीचे जा कर लेगा, उसको खींच लेगा, और क्या करेगा? उसको नीचे खींच लेगा। समझ में आ रहा है? तो बिकॉज क्योंकि एरोप्लेन के पास मोशन है, इसलिए एरोप्लेन नीचे नहीं गिर रहा है। दैट डज नॉट मीन कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एरोप्लेन के ऊपर अप्लाई हो रहा है, लेकिन एरोप्लेन नीचे क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि एरोप्लेन मोशन में है, उसका खुद का मोशन है। एग्जैक्टली सिमिलर कॉन्सेप्ट मून। मून जो है वो हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है या नहीं? ये हमारा अर्थ है, और ये मून है, राइट? वो हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। सो अर्थ जैसे एप्पल पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई किया, एरोप्लेन पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई किया, तो इस मून पे अप्लाई करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना अहमद? करेगा कि नहीं करेगा? तो ये मून को भी तो अर्थ के ऊपर आ जाना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, मून इज रिवॉल्विंग कंटिन्यूअसली अराउंड द अर्थ। मून जो है वो कंटिन्यूअसली अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। मून का खुद का मोशन है, इसलिए मून अर्थ के ऊपर नहीं आगे गिर रहा है, अर्थ मून को खींच नहीं पा रहा है। जिस दिन मून ने रिवॉल्व करना बंद कर दिया फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, और क्या कर लेगा? उसको खींच लेगा। तो मून सीधा अर्थ के ऊपर, चांद सीधा अर्थ के ऊपर, चांद देखने की जरूरत ही नहीं, सीधा अर्थ पे, सीधा अर्थ पे। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए भी अगर रुक गया ना, रिवॉल्व करना बंद कर दिया, तो अर्थ क्या कर लेगा? मून को खींच लेगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है बात? सो एप्पल ट्री पे भी अप्लाई हो रहा है, एरोप्लेन पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, और मून पे भी अप्लाई हो रहा है। बट अनलाइक एप्पल, द एरोप्लेन एंड मून is not falling on the earth. Why? Because they have motion, they have velocity. समझ में आ रहा है? जब उनका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और क्या कर लेगा? उनको पुल कर लेगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने न्यूटन के 3 लॉ पढ़े थे, अगर आपको याद है तो। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन याद है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? बोलो। वेरी गुड, वो अच्छे से रेक्टिफाई किया था आपने, आपको अभी तक याद है। वेरी गुड, एटलीस्ट याद तो है। अब उसका मीनिंग भी बता दो बेटा। वेरी गुड, एग्जैक्टली सेम। जब तक कि मैं कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करता, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा। वो ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन unless an external unbalanced force acts on it. This is a line of Newton's first law. इसका मतलब ये है कि मान लो अगर मैं ये पेन को आज यहां रख के जा रहा हूं,
तो कल आऊंगा तो मेरे को ये पेन यहीं पर ही दिखाई देगा, 2 दिन के बाद आऊंगा तो वहीं दिखाई देगा, 1 वीक के बाद आऊंगा तो 1 महीने बाद, 1 साल बाद यहीं दिखाई देगा। कब तक के यहीं पर ही रहेगा? जब तक के इस पेन को उठा करके उसको अपनी जगह पे ना रख देवे। दैट मीन्स वी आर अप्लाइंग व्हाट? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। बट कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं? अब आप बोलोगे सर ये अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? अब समझना इस चीज को भी, बैलेंस अनबैलेंस फोर्स। टग ऑफ वॉर खेले हो या देखे हो? एक बड़ा सा रोप होता है, 2 टीम बनती है ना, 4-4, 5-5 प्लेयर की टीम बनती है क्या नहीं? वो प्लेयर दोनों तरफ से उस रोप को खींचते है क्या नहीं? 4 प्लेयर इस तरफ से खींच रहे तो 4 प्लेयर उस तरफ से खींच रहे। जब तक के दोनों का फोर्स बैलेंस रहता है तब तक के कोई भी टीम किसी दूसरे अदर टीम को पुल नहीं कर पाती है। बट जैसे एक तरफ से फोर्स क्या हो गया? अनबैलेंस हो गया, ज्यादा हो गया, तो वो ऑपोजिट वाली टीम उसकी तरफ पुल हो जाती है ना? तो उसे कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। जब अनबैलेंस फोर्स होता है तभी वो ऑपोजिट टीम खींची चली आ गई है ना, पुल हो गई है नहीं? एक और एग्जांपल देता हूं अनबैलेंस फोर्स का। ये पेन है, इसको मैं दोनों तरफ से पुश कर रहा हूं, फोर्स अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो ये मूव क्यों नहीं कर रहा? न्यूटन ने बोला कि फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ना, तो फोर्स तो अभी भी अप्लाई कर रहा हूं, तो ये मूव क्यों नहीं कर रहा है? मूव करने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ना, तो फोर्स तो अप्लाई कर रहा हूं, बट ये मूव क्यों नहीं कर रहा है? दोनों तरफ से बैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। जो फोर्स मेरा लेफ्ट हैंड अप्लाई कर रहा है वही फोर्स मेरा राइट हैंड भी अप्लाई कर रहा है, तो दिस इज अ बैलेंस फोर्स, है क्या नहीं? जैसे ही मैं एक तरफ से मेरा लेफ्ट हैंड हटा दूंगा, दैट बिकम्स व्हाट? अनबैलेंस फोर्स, और ये पेन क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। मतलब ये पेन के अंदर मोशन आ गया। क्या आ गया है पेन के अंदर? दैट्स द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है क्या नहीं? एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है तो उसके ऊपर एक एक्सटर्नली अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? अनबैलेंस का मतलब समझ में आया आपको? अनबैलेंस किसको कहते हैं? क्लियर है? तो पढ़ते हैं आगे का पॉइंट, जहां मैंने स्टॉप करने वाला, आप पढ़ो वहां से आगे से। क्या हो गया बेटा? ध्यान दो। तो मैंने आपको यहाँ बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एरोप्लेन पे भी अप्लाई हो रहा है, ग्रेटर हाइट पे, और मून पे भी अप्लाई हो रहा है क्या नहीं? आगे लास्ट पॉइंट पढ़ना, फोर्स एंड मोशन। यह न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि अगर मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करना है या कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है तो एक फोर्स बहुत जरूरी है, एक अनबैलेंस फोर्स बहुत ही क्या है? जरूरी है। दैट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इज इट क्लियर? समझ में आया ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? कौन बोला बेटा ऐसा? होती है, पढ़ेंगे हम लोग आगे, होती है टू सम एक्सटेंट। पर्टिकुलर वैल्यू दिया हुआ है वहां पर, तो पढ़ेंगे हम लोग, वैल्यूज भी पढ़ेंगे, वहां पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। स्मॉल जी का वैल्यू है, पढ़ेंगे आगे, समझ में आ रहा है? ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्री, सेंट्री मतलब सेंटर,
सेंट्री मतलब सेंटर। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। A force applied on an object moving in a circular motion, that force is called as centripetal force. अब थोड़ा सा इसको डीप में जाके पढ़ेंगे। जो बुक में जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ, लेट अस सी दैट एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। बुक में कहा है कि एक स्ट्रिंग ले लो, क्या कर लो, एक स्ट्रिंग का एक एंड पे स्टोन टाई कर दो, पत्थर स्टोन टाई कर दो, और दूसरा एंड को इस तरह से हाथ में पकड़ो और उसको क्या करो, इस तरह से घुमाओ, तो क्या होगा, स्टोन जो है वो सर्कुलर डायरेक्शन में घूमेगा, बराबर। तो स्टोन सर्कुलर डायरेक्शन में घूम रहा है, तो स्टोन के ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो स्टोन के ऊपर फोर्स कौन एक्ट कर रहा है, हमारे हाथ से अप्लाई हो रहा है, क्योंकि मैं ऐसा घुमा रहा हूं तो मेरा हैंड जो है वो स्टोन के ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसीलिए वो स्टोन क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, हैंड, है कि नहीं, जिसके वजह से वो स्टोन क्या हो रहा है, सर्कुलर डायरेक्शन में घूम रहा है। जैसे मैं ये हैंड रिलीज कर दूं, मतलब स्टॉप कर दूं, तो वो फोर्स स्टोन के ऊपर एक्ट होना बंद हो जाएगा और वो स्टोन भी घूमना बंद हो जाएगा। घूमेगा फिर स्टोन स्टॉप हो जाएगा, कुछ टाइम पे घूमने के बाद क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा, है या नहीं। तो जैसे ही मेरा हैंड जो है वो सेंटर पे है, मेरा हैंड जो है वो, तो मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसको फोर्स जो है सेंटर से अप्लाई किया जाता है। कहां से अप्लाई किया जाता है, सेंटर वाले पार्ट से अप्लाई किया जाता है। मेरा हैंड कहां था, सेंटर में था, तो सेंटर से फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो जब सेंटर से फोर्स अप्लाई होता है तो स्टोन जो है वो सेंटर की तरफ आने के लिए ट्राई करता है, क्योंकि फोर्स कहां से अप्लाई हो रहा है, सेंटर से अप्लाई हो रहा है। तो स्टोन ट्राई कर रहा है सेंटर की तरफ आने की, आ नहीं रहा है, सिर्फ ट्राई कर रहा है, सेंटर की तरफ आ नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही फोर्स बंद कर दो तो वो स्टोन घूमते 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 सेंटर की तरफ आ ही जाता है, आता है कि नहीं, मतलब वो ट्राई कर रहा था ना आने की, लेकिन जैसे जैसा मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं आ नहीं रहा है, सर्कुलर डायरेक्शन में घूमे जा रहा है। समझा या नहीं समझा, स्टोन का मोशन है, तो क्या है, मोशन, क्लियर है। तो स्टोन जो है, जैसे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, स्टोन जो है सेंटर की तरफ आने की ट्राई कर रहा है। द स्टोन ट्राइज टू मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज व्हाई द सेंट्रीपिटल फोर्स इज आल्सो कॉल्ड एज सेंटर सीकिंग फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को और क्या कहते हैं, सेंटर सीकिंग फोर्स, सेंटर को ढूंढना, सेंटर को ढूंढना। तो स्टोन यहां सेंटर को ढूंढ रहा है, सेंटर की तरफ आने की ट्राई कर रहा है, क्योंकि उसको फोर्स कहां से अप्लाई हो रहा है, सेंटर से ही अप्लाई हो रहा है। दैट इज व्हाई दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज आल्सो कॉल्ड एज सेंटर सीकिंग फोर्स। समझा। और जैसे ही फोर्स देना स्टॉप कर दो तो वो स्टोन घूमते 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 सेंटर की तरफ आ ही जाता है, मेरे हाथ की तरफ आ ही जाता है। कुछ समझा। मान लेते हैं घूमते घूमते अगर वो स्ट्रिंग वो स्टोन से डिटैच हो गया, क्या हो गया, डिटैच, तो वो स्टोन गिरेगा ना, गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो किस डायरेक्शन में गिरेगा, आप बताओ
किस डायरेक्शन में गिरेगा? जिस डायरेक्शन में उसका मोशन था, जिस डायरेक्शन में स्टोन का मोशन था। ये बचपन में खेले रहेंगे, ऐसा घुमाए रहेंगे स्टोन को, घुमाते घुमाते वो स्ट्रिंग जो है वो डिटैच हो गई रहेगी, तो बाजू में कोई खड़ा रहेगा, उसको सीधा सर पे जाके लगा रहेगा, चिल्लाए रहेंगे भाग अर्जुन भाग। तो गए अपन। है कि नहीं? ना जिसको लगा है वो पकड़ के मारेगा, है कि नहीं? या घर पे कंप्लेन करने आएगा, है ना? तो किस डायरेक्शन में गिरेगा वो स्टोन? जिस डायरेक्शन में वो स्टोन का क्या है? मोशन है। अब यहां समझो डायग्राम में, यहां सेंटर पॉइंट है, यहां से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, और मेरा जो स्टोन है वो स्टोन इस सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंड दिस इज माय स्टोन, राइट? इस पॉइंट पे आकर के एक काम करता है, यहां स्टोन को कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट पे आकर के जो स्ट्रिंग जो है वो डिटैच हो गया, तो ये स्टोन किस डायरेक्शन में गिरेगा? पीछे गिरेगा या क्या आगे की तरफ जाएगा? आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि उसका मोशन आगे की तरफ था, है या नहीं? दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल डायरेक्शन। क्या कहते हैं इस डायरेक्शन को? टेंजेंशियल डायरेक्शन। क्या कहते हैं इसको? अब समझना टेंजेंशियल डायरेक्शन का मतलब क्या। बाय द वर्ड टेंजेंशियल, टेंजेंट क्या होता है? एक सर्कल है, टेंजेंट इज ए लाइन, एक लाइन है जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करके निकल रही है, एक ही पॉइंट पे, दैट लाइन इज कॉल्ड एज टेंजेंट। लाइन क्या है? टेंजेंट है, जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करके निकल रही है, दैट लाइन इज कॉल्ड एज टेंजेंट। तो दिस लाइन L इज कॉल्ड एज टेंजेंट। तो यहां वो बोल रहा है कि ये जो स्टोन जो है इट विल फ्लाई ऑफ इन अ टेंजेंशियल डायरेक्शन, मतलब इस स्टोन का मूवमेंट उस तरफ था। अगर इस पॉइंट पे अगर मैंने एक लाइन बनाया तो एक टेंजेंट बनेगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? एक तो मोशन उस तरफ था ना, तो मेरा जो स्टोन जो है ना वो उस तरफ गिरेगा। अब सामने अगर कोई खड़ा है जाके उसको लग जाएगा। समझ में आ रहा है? मान लो स्टोन यहां पर है, तो स्टोन का मोशन नीचे की तरफ है, तो अगर मैं यहां से अगर मैं एक लाइन बनाऊं तो स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो स्टोन इस डायरेक्शन में गिरेगा, इन अ टेंजेंशियल डायरेक्शन। मान लो स्टोन इधर है, अगर मैं इस लाइन पे, इस पॉइंट पे अगर मैं एक लाइन बनाऊं तो ये बनेगा टेंजेंट, तो स्टोन विल फ्लाई ऑफ इन अ टेंजेंशियल डायरेक्शन। क्लियर है? तो जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में होते हुए वो स्टोन क्या करेगा? फ्लाई ऑफ करेगा। क्लियर है? समझा टेंजेंशियल डायरेक्शन का मतलब? मैं एग्जांपल देता हूं। और अभी मैंने आपको कुछ ही टाइम बोला कि जिस डायरेक्शन में स्टोन का मोशन है उस डायरेक्शन में ही वो स्टोन क्या करेगा? फ्लाई ऑफ करेगा। कभी ट्रेन में ट्रेवल किए, लोकल ट्रेन से, बेटा कितना सोएगा? ए बाबू जा जाके फेस हो के जाओ, जाओ 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 जाओ। कितने बजे उठे? सुबह 5 बजे। जाओ, लोकल ट्रेन में बैठे हो, जब लोकल ट्रेन से उतरते हो प्लेटफॉर्म पे, तो आप देखो लोकल ट्रेन जो है वो आगे की तरफ जा रही है, और जैसे हम उतरते हैं, मान लो हल्की सी ट्रेन अगर चल रही है, हल्की सी, एकदम स्लो स्पीड में, एकदम स्लो स्पीड में रुकने वाली है, तो एकदम स्पीड कम होती है ना, तो मान लो एकदम लास्ट फाइनल मोमेंट पे बस वो रुका रहा है और हम तुरंत उतर गए, तो हम आगे की तरफ भागते हैं या पीछे की तरफ भागते हैं? आगे की तरफ भागते हैं ना। मतलब जिस डायरेक्शन में ट्रेन का मोशन है उस डायरेक्शन में आगे की तरफ भागते हैं ना, या पीछे भागते हैं?
अगर गलती से अगर हम लोगों ने कुछ नखरे किया, पीछे की तरफ भागा, तो सीधा वो अंदर ट्रेन के होगा ना। अभी ऐसा करना नहीं। सबसे पहले तो ट्रेन को रुकने देना भाई, फिर उतरना, वरना हैबिट होती है कुछ लोग की, ट्रेन रुकी नहीं उतरो, है कि नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस डायरेक्शन में ट्रेन का स्पीड था हम उसी डायरेक्शन में उतर रहे आगे की तरफ। तो जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में हम उतर रहे। तो वैसे यहां पर भी है, स्टोन का मोशन जिस डायरेक्शन में, वो उसी डायरेक्शन में वो फ्लाई ऑफ करेगा। क्लियर है, समझ में आया। अब मैं आपको टेंजेंशियल डायरेक्शन एक्सप्लेन करता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय टेंजेंशियल डायरेक्शन। मान लो एक खड्डा है, तो पानी भर गया है, और वो खड्डे के बाजू से मैं चल रहा हूं, और कार जा रही है उस खड्डे के ऊपर से, टायर गया उस खड्डे के अंदर, क्या होगा? पानी सीधा उड़ के मेरे पे जाएगा ना। जो पीछे चल रहा है उसके ऊपर नहीं गिरा पानी, आगे चल रहा है उसके ऊपर नहीं गिरा पानी, टायर के पास जब मैं खड़ा हूं तो मेरे ऊपर गिरा ना पानी। क्यों? क्योंकि जैसे वो टायर जो है वो खड्डे के ऊपर गिरता है, फोर्स एक्सर्ट होता है, वो पानी स्प्लैश होता है, फ्लाई ऑफ करता है इन अ टेंजेंशियल डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में मैं खड़ा हूं, है कि नहीं। दैट इज टेंजेंशियल डायरेक्शन। बरसात गिरती है, जब हम बाइक चलाते हैं तो आप जरा एक बार टायर की तरफ गो थ्रू करना, वो टायर की तरफ से ना ऐसा पानी जो है ना वो ऐसा पीछे की तरफ गिरता है कि नहीं। दैट इज टेंजेंशियल डायरेक्शन। टायर पे ऑब्जर्व करना, व्हील पे, तो पानी जो है वो नीचे की तरफ पीछे की तरफ खींचता है ना, गिरता है कि नहीं, है ना। दैट इज टेंजेंशियल डायरेक्शन। समझा या नहीं समझा? तो यहां पर ये स्टोन क्या कर रहा है? इट फ्लाई ऑफ इन अ टेंजेंशियल डायरेक्शन। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम? सेंट्रीपिटल फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घूमने में क्या करता है? हेल्प करता है, और वो फोर्स सेंटर से अप्लाई किया जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर की तरफ आने की ट्राई कर रहा है। दैट इज व्हाई दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज कॉल्ड एज सेंटर सीकिंग फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? सेंटर सीकिंग फोर्स। क्लियर है, समझ में आया? तो हम लोग रीड करेंगे, डेफिनेशन आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे। और भी एग्जांपल देता हूं आपको। एक डिस्क है, डिस्क वो रोटेट कर रही है, क्या कर रही है वो? उसके ऊपर अगर एक कॉइन रख दो तो वो कॉइन भी उस डिस्क के साथ में रोटेट करेगा। रोटेट करते 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 वो कॉइन गिर जाएगा। किस डायरेक्शन में गिर रहा है वो? इन अ टेंजेंशियल डायरेक्शन। इन अ टेंजेंशियल डायरेक्शन। समझा? पढ़ते, पेंसिल हाथ में रखना, जब डेफिनेशन आएगा तो मैं मार्क करवाऊंगा, आपको डेफिनेशन लिखना रहेगा। पढ़ो, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो सब पूरा पॉइंट पैराग्राफ में लिखा हुआ है। नफीसा आपको भी जाना है बेटा? सो रहे हो आप? चलो जल्दी जल्दी फटाफट पढ़ो। Take the other hand in your hand and rotate the blade so that the stone moves along a circle and shooting to the vertical. Are you applying any force on the stone? In which direction is this force acting? How will you stop this force from acting? What is the effect on the stone? As long as we are holding the stone, we are pulling the stone towards us. है ना, जब तक कि मैं वो स्ट्रिंग को होल्ड करके रखा हूं, दैट मीन मैं स्टोन पे क्या कर रहा हूं? फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मतलब मैं स्टोन को पुल कर रहा हूं। वो स्टोन क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। Towards the center of the circle and are applying a force towards it. The force stops acting if we realize the If we release, force. hmm. In this case, the stone will fly off along a straight line, which is the tangent to the circle at the position of the stone when the string is released. Because that is the direction of its velocity at that instant of time. Figure 1.2b. You may recall that we have performed a similar activity previously in which a 5 point kept on a rotating circular disc slides of the disc along the tangent to the disc.
यहाँ से मार्क करना है, यहाँ से डेफिनेशन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। पढ़। अ फोर्स A force acts on any object moving along a circle and it is directed towards the center of the circle. This is called centripetal force. है ना। अ फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपिटल। Centripetal means center seeking, that is the object tries to go towards the center of the circle because of this force। यहाँ तक के अंडरलाइन करो, ये दोनों सेंटेंस आपको लिखना है। क्लियर है? सेंट्रीपिटल फोर्स के डेफिनेशन में ये दोनों सेंटेंस आपको लिखना है। और एग्जांपल दो सेंट्रीपिटल फोर्स का, जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा हो और उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा रहेगा। देखो आपके सर के ऊपर फैन नहीं मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। अच्छा, तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? सेंट्रीपिटल। कहां से अप्लाई हो रहा है? सेंटर से अप्लाई हो रहा है। सेंटर में क्या है? उसके मोटर है। सेंटर में क्या है? तो वहां से अप्लाई हो रहा है। समझ में आ रहा है बात या नहीं? क्लियर? तो डेफिनेशन लिखो आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट। Centripetal force is that force and an object is traveling, is moving along a circular direction, तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, that force is called as centripetal force। And gravitational force, it is exerted by the earth on every object, and because of that every object will fall vertically। सुनना, ये हमारा अर्थ है। क्या ये? अर्थ। के अराउंड मून है। मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है इन अ सर्कुलर मैनर, इन अ सर्कुलर डायरेक्शन। तो इस मून के ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? बोलो, होगा या नहीं होगा? तो मून के ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? सेंट्रीपिटल। इसके अलावा अर्थ क्या करेगा मून के ऊपर? ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो अप्लाई करेगा। करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। इन अ सिमिलर वे दिस इज सन, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन again in a similar fashion just like moon is revolving around the earth। तो अर्थ के ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगा या नहीं होगा? होगा ना। उसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई करेगा। कौन? सन अप्लाई करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके ऊपर? अर्थ नीचे नहीं गिर रहा, सन के ऊपर नहीं गिर रहा। क्यों? अर्थ भी मूव कर रहा है, मोशन है। समझ में आया? सिमिलर कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? तो हर वो चीज जो रिवॉल्व कर रही है उनके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। सेंट्रल फोर्स भी अप्लाई हो रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ना। मून को नेचुरल सैटेलाइट कहा गया है। व्हाट डू यू मीन बाय सैटेलाइट? हर वो चीज जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है उसको बोलते हैं सैटेलाइट। तो मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इट इज कॉल्ड एज नेचुरल सैटेलाइट। समझ में आ रहा है? आगे। Direction of motion of the moon as well as its speed constantly changes during its motion. Do you think some force is constantly acting on the moon? What must be the direction of this force? How would its motion have been if no such force acts on it? Do the other planets in the solar system revolve around the sun in a similar fashion? Is similar force acting on them? What must be its direction? From the above activities, example and questions, it is clear that for the moon to go around the earth, there must be a force
located on the moon, and this force must be exerted by the Earth, which attracts the moon towards itself. Similarly, the sun must be attracting the planet, including the Earth, towards itself. समझा? जिस तरह से अर्थ जो है वो मून की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, उस तरह से सन भी क्या कर रहा है, अर्थ पे ही नहीं और भी अदर प्लैनेट्स के अराउंड, क्योंकि अर्थ के साथ में दूसरे प्लैनेट भी क्या कर रहे हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो सन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है अर्थ पे भी और दूसरे प्लैनेट के ऊपर भी। क्लियर है? समझा? और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो केपलर साइंटिस्ट है, उसने स्टडी किया कि अर्थ एंड अदर प्लैनेट सन के अराउंड किस तरीके से रिवॉल्व करते हैं, किस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, वो ऑर्बिट का शेप क्या है, ये सब स्टडी किया है केपलर ने कि अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इन विच डायरेक्शन, व्हाट ऑर्बिट दे आर फॉलोइंग, कौन सा ऑर्बिट वो बना रहे हैं। तो ये सब केपलर ने स्टडी किया हुआ है। दैट्स व्हाई हिज लॉ इज कॉल्ड एज केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। और उसके 3 लॉ है, केपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ये 3 लॉ के थ्रू उसने पूरा बताने की कोशिश किया हुआ है कि प्लैनेट अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स किस तरीके से सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। तो आपको करना क्या है नेक्स्ट क्लास के लिए, केपलर्स लॉ दिख रहे हैं आपको, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, आपको ब्लैक कलर के बोर्ड में लिख के दिया हुआ है। केपलर्स फर्स्ट लॉ बोर्ड में लिख के दिया हुआ है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई, वो लिखना है। उसके नीचे का एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है आपको, खाली जो ब्लैक कलर बोर्ड में लिखा है ना वो लिखना है। फिर केपलर्स सेकेंड लॉ, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन शिफ्ट्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसके नीचे का एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है। फिर केपलर्स थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो ये तीनों भी लॉ आपको लिख करके आने हैं। एंड उसके साथ में आपको राइट साइड में डायग्राम दिख रहा है, केपलर्स लॉ का डायग्राम दिख रहा है, तो डायग्राम भी आपको राइट साइड में बना करके लेके आना है। तो राइटिंग पार्ट जो है वो आप कल घर से कंप्यूटर के लेकर आएंगे। क्लियर? खाली यही केपलर्स लॉ का एक्सप्लेनेशन मैं आपको कल दूंगा। क्लियर है? अंडरस्टूड? एनी डाउट? ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंटीमीटल फोर्स क्लियर है? तो रिवाइज करके आना प्रॉपर्ली।